Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है योगेश की। रामचंद्र की गिनती गांव के खुशहाल लोगों में होती थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा कमाने लगा तो रामचंद्र की मौज हो गई। बेटा जो भी कमाता था वह उसी को देता था। रामचंद्र ने फिर उसकी शादी कर दी। रामचंद्र ने अपने बेटे योगेश की शादी अवनी से की थी। योगेश अपनी कमाई से जो पैसे पिता को देता था, शादी के बाद देने बंद कर दिए थे। उन पैसों से अब वह अपनी गृहस्थी चलाने लगा था। अवनी योगेश के साथ बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों रामचंद्र ने अपने बेटे रिंकी की शादी जगदीप के साथ कर दी। जगदीप भी खाते पीते परिवार का था। रिंकी को ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। योगेश का काम बढ़िया चल रहा था। रिंकी अपने पति जगदीप के साथ जल्दी जल्दी मायके आती रहती थी। जगदीप मजाकिया स्वभाव का था, इसलिए अपनी सरहज अवनी से वह खूब मजाक करता था। यह बात उसके साले योगेश को अच्छी नहीं लगती थी। कभी कभी योगेश अपने बहनोई जगदीप के मजाक करने पर ऐतराज कर दिया करता था। तब जगदीप कहता, साले साहब, सरहद से हमारा मजाक करने का हक है, इसमें आपको क्यों बुरा लगता है? भाभी को तो कोई ऐतराज नहीं है। योगेश कहता, मजाक का भी कोई समय होता है, हर समय हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। मगर योगेश की बातों का जगदीप पर कोई असर नहीं पड़ा। वह जब तक ससुराल में रहता, योगेश परेशान रहता। योगेश ने कई बार अपने पिता से भी कहा, आप जीजा जी को समझाते क्यों नहीं? वह इतना गंदा मजाक करते हैं। रामचंद्र दामाद के बजाय उसे ही समझाता, बेटा, दामाद से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। फिर वह मजाक ही तो करता है। वह यहाँ महीनों तो रहता नहीं, एक दो दिन रुककर चला जाता है। इस बात को लेकर उसे नाराज करना नहीं चाहिए। हमने उसे बेटी दी है, बेटी की वजह से हमें चुप रहना चाहिए। जगदीप को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह जब भी ससुराल आता, अवनी के आगे पीछे मंडराता रहता और हंसी मजाक करता रहता। जब वह चला जाता तो योगेश इस बात को लेकर अवनी से खूब झगड़ता। जगदीप जब तब अपने ससुराल आता रहता था। ससुराल में अब भी उसकी पहले की ही तरह इज्जत होती थी। अवनी उसकी पहले की तरह ही खातिरदारी करती थी। योगेश को अब जगदीप का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी वजह से अब उसके और अवनी के बीच तनाव रहने लगा था। योगेश की बात पर घर में कोई ध्यान नहीं देता था और ना ही कोई उसके मानसिक तनाव को समझने की कोशिश करता था। जबकि सच्चाई यह थी कि अवनी जगदीप की तरफ आकर्षित होते जा रही थी, जिसकी वजह से उसके दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ने लगी थी। जगदीप और अवनी के बीच वे बातें भी होने लगी जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाने लगी। एक दिन जगदीप ने अवनी को बाहर मिलने को कहा, लेकिन अवनी ने कहा कि घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं, इसलिए घर में अकेली होने की वजह से वह वहाँ नहीं आ सकती। उसने जगदीप को अपने यहाँ आने को कहा। तब जगदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसे में वह उसके घर आ सकता था। मौके का फ़ायदा उठाने के लिए जगदीप अपने ससुराल पहुंच गया और एकांत का फ़ायदा उठाकर दोनों ने उस दिन मर्यादाएं लांघकर इच्छा पूरी कर ली। जगदीप ने साले के दाम्पत्य जीवन में सेंध लगा दी। योगेश को बीवी की बेवफाई का पता नहीं चला। अवनी को भी अपनी बेवफाई पर कोई गलानी नहीं हुई। उस दिन के बाद से अवनी का पति के प्रति व्यवहार बदलने लगा। योगेश जब कभी उससे झगड़ता, वह मायके जाने की धमकी देने लगती। योगेश समझ नहीं पा रहा था कि अवनी अब इस तरह की बातें क्यों करती है। वह अंदर ही अंदर तनाव में घुटने लगा। दूसरी ओर अवनी को किसी तरह की परवाह नहीं थी। उसी बीच घर से बाहर जगदीप और अवनी की मुलाकात हुई तो अवनी ने उससे कहा कि योगेश को अब उस पर शक हो गया है। वह छोटी छोटी बात पर उसकी पिटाई करने लगा है। तब जगदीप ने कहा, मैं योगेश से बात करूँगा। नहीं, तुम मुझसे कुछ मत कहना। अब मेरे घर भी मत आना। जब कभी मिलना होगा हम बाहर ही मिल लिया करेंगे, लेकिन इस समस्या का कोई हल तो ढूंढना ही होगा। आखिर मैं कब तक उससे पिटती रहूंगी? अवनी ने कहा। अवनी की बात पर जगदीप गंभीर हो गया। उसे लगा कि कुछ तो करना ही होगा। अवनी ने कहा, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। नहीं, इससे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं घर में नहीं रहूँगा तो योगेश को पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं ही तुम्हें भगा कर ले गया हूँ। जगदीप ने अवनी को भरोसा दिया कि वह इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो योगेश को रास्ते से हटाकर हमेशा की टेंशन खत्म कर देगा। अवनी के बर्थडे पर जगदीप बिना बुलाए मेहमान की तरह रामचंद्र के घर पहुंच गया। योगेश को उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह खामोश रहा। बर्थडे विश करने के बहाने जगदीप ने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। जगदीप की इस हरकत से नाराज होकर योगेश ने जगदीप की पिटाई कर दी। जगदीप अपनी सफाई में यही कहता रहा कि वह तो सरहज को बर्थडे विश कर रहा था, लेकिन योगेश का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में घर वालों ने बीच बचाव करके जगदीप को छुड़ाया।
इस घटना से रंग में भंग पड़ चुका था। योगेश ने तय कर लिया था कि अब वह जगदीप को किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं आने देगा। जगदीप की पिटाई से अवनी भी डर गई थी। उसने पहली बार पति का ऐसा गुस्सा देखा था। योगेश ने उसे भी चेतावनी दी थी कि वह संभल जाए वरना बहुत पछताएगी। उस दिन अवनी को लगा कि अब वह जगदीप से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जगदीप ने तो कुछ और ही सोच लिया था। वह योगेश से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वह योगेश से बदला भी ले ले और अवनी भी हासिल हो जाए। योगेश को लगा कि जगदीप इतने अपमान के बाद अब उसके घर नहीं आएगा। वह अपने काम में मन लगाने लगा। अवनी का व्यवहार भी उसे सामान्य लगने लगा था। इस तरह वह बेफिक्र हो गया। जगदीप और योगेश के बीच हुए झगड़े के बाद अवनी भी सतर्क हो गई थी। उसका जगदीप से भले ही मिलना नहीं हो पा रहा था, पर वह उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। जब कभी उसे मौका मिलता वो फ़ोन पर बात करके निश्चित जगह पर उससे मिल भी लेती थी। एक दिन सवेरे योगेश अपने ठेकेदार के साथ काम पर चला गया। उस दिन के बाद योगेश फिर कभी वापस नहीं लौटा। योगेश देर रात तक वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने ठेकेदार को फ़ोन किया, क्योंकि वह उसी के साथ गया था। ठेकेदार ने बताया कि योगेश तो शाम को ही काम ख़त्म करके घर चला गया था। जब काम ख़त्म करके घर के लिए चला था तो रास्ते से कहाँ गायब हो गया। घर वालों ने रात में ही योगेश की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन वह नहीं मिला। जैसे तैसे उनकी रात बीती। सवेरा होते ही वे सब फिर योगेश को तलाशने लगे। किसी ने एक खाली पड़े प्लॉट में योगेश की लाश देखी तो उसके घर वालों को सूचना दी। वे वहां पहुंच गए। रामचंद्र ने जब बेटे की लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगा। खबर मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो पता चला कि उसका गला घोटा गया था। रामचंद्र का शक ठेकेदार पर था, क्योंकि वही उसे अपने साथ घर से ले गया था। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने योगेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने रामचंद्र की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली। रामचंद्र ने अपना शक योगेश के ठेकेदार पर जताया था। पुलिस ने उसे उसके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खुद को बेकसूर बताया। उसने कहा कि योगेश लंबे समय से उसके साथ काम कर रहा था। उसके साथ उसके काफ़ी अच्छे संबंध थे। कोई ऐसी वजह नहीं थी जिससे वह उसकी हत्या करता। पुलिस ने उससे कई तरह से पूछताछ की, लेकिन कोई हल नहीं मिला। इस पूछताछ में वह वास्तव में बेकसूर निकला। उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने योगेश के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि उसके मोबाइल पर आने वाली आखिरी कॉल योगेश के बहनोई जगदीप की थी। पुलिस ने जगदीप के बारे में छानबीन शुरू की तो गांव वालों से पता चला कि अवनी के बर्थडे वाले दिन जगदीप ने योगेश की बीवी को छेड़ा था। तब योगेश ने उसकी पिटाई कर दी थी। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने योगेश के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जगदीप के साथ योगेश का झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वह झगड़ा ऐसा नहीं था कि जगदीप योगेश की हत्या कर देता। पुलिस को अब तक पता चल चुका था कि योगेश की बीवी अवनी से जगदीप का कोई चक्कर था। इसके बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो गई। पुलिस जगदीप को पकड़कर थाने ले आई और पूछताछ शुरू कर दी। जगदीप ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने साले योगेश की हत्या की थी और उसकी लाश को खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया था। जगदीप ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी सरहज अवनी से उसके नाजायज संबंध थे। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद योगेश को उस पर शक होने लगा। वह किसी भी कीमत पर अवनी से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। अवनी भी अपने पति की पिटाई से तंग आ गई थी। वह हमेशा के लिए पति से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद दोनों ने योगेश को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। उसके बाद जगदीप योगेश का विश्वास जीतने की कोशिश करने लगा। जब उसे उस पर विश्वास हो गया तो जगदीप ने घटना वाले दिन योगेश को फ़ोन करके शाम को पार्टी करने की बात कही। योगेश जगदीप को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर जगदीप सुधर रहा है तो उसे एक मौका अवश्य देना चाहिए। काम खत्म करने के बाद वह शाम को जगदीप की बताई जगह पर पहुंच गया। वहां जगदीप ने योगेश को खूब शराब पिलाई। जब योगेश नशे में धुत हो गया तो जगदीप ने उसका गला घोट दिया। इस तरह पुलिस ने असली अपराधी को खोज निकाला। जगदीप से पूछताछ के बाद पुलिस ने अवनी को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। Thanks for watching.